कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिका चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को नोटिस की इजराई के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता की क़यादत में महाधरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कविता ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये नोटिस सियासी बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि केसीआर को नोटिस की इजराई दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। कविता ने इस्तिफसार किया कि तेलंगाना को तरक्की में नंबर 1 बनाना, लाखों एकड़ अराजी को सैराब करना, सनतों को पानी फराहम करना, दारुल हुकूमत हैदराबाद को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी सरबराह करना, क्या ये सब कुछ केसीआर का कसूर है? क्या यही वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर नोटिस जारी की जा रही है? उन्होंने बताया कि कालेश्वरम सिर्फ 3 ब्रिजेस तक महदूद नहीं बल्कि इसमें 21 पंप हाउस, 15 रिजर्वायर, 200 किलोमीटर टनल और 1500 किलोमीटर की नहरें शामिल है। इस प्रोजेक्ट से जो मिट्टी निकाली गई उससे तकरीबन 300 अराम मिस्र तामीर किए जा सकते हैं। जो स्टील इस्तेमाल हुआ उससे 100 एफएल टावर और जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ उससे 50 बुर्ज खलीफा तामीर किए जा सकते हैं। कविता ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ये कालेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि कांग्रेस कमीशन है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद सिर्फ केसीआर को बदनाम करना है। माजी में कांग्रेस हुकूमत ने भी मेडीगड्डा ब्रिज को मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनी को दिया था, लेकिन आज वही लोग खामोश है। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो आंध्रा हुकूमत की तरफ से बंगचर्ला प्रोजेक्ट के तहत पानी के रुख को मोड़ने पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर वो वाकई रियासत के वफादार है तो फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत को मकतूब तहरीर करते हुए पानी की मुंतकिली को रोकने का मुतालबा करे। बीजेपी के तेलंगाना लीडरों की खामोशी पर भी कविता ने शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आंध्रा के साथ इत्तेहाद की वजह से बीजेपी कायदीन गोदावरी के पानी को लूट मार पर खामोश है। हत्ता कि बीजेपी के वाहिद तेलंगाना के लीडर इटाला राजेंद्र भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कविता ने ऐलान किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलवाने और गोदावरी के 1000 टीएमसी पानी के हुकूक हासिल करने तक तेलंगाना जागृति अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर हैदराबाद में एहतजाज की इजाज़त ना दी गई तो ये धरने हर जिला हर गली में मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल की बुनियाद है और इस पर साजिशों को किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना जागृति is protesting against the Congress government which has given notices to the KCR Garu, who is a legendary leader of Telangana. He is a leader who has brought Godavari water to Telangana's barren lands, and Congress party, to cover up its failures, has today given notices to KCR Garu. We are condemning these notices and we have done a Dharna protest here today, and even later we will keep fighting for our Godavari rights, because Godavari water are being taken away by Chandrababu Naidu Garu. His advantage today is he is a part of the union government's NDA ally. That is why BJP is also supporting this, but we are going to keep fighting for our rights. Thank you. Jai Telangana. Main demand today is that Godavari Penna linkage river, the point of confluence should be in Telangana near the Tupakulagudam barrage, not near Polavaram as suggested by Chandrababu Naidu Garu, because the suggestion of Chandrababu Naidu Garu is going to harm the interests of people of Telangana. We are against it. I demand our Chief Minister immediately write a letter to the Apex Committee and cancel this Godavari Penna linkage from Polavaram. Instead, it should be from Telangana near Tupakulagudam. Thank you, Jai Telangana.